बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है? कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चलकर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो। ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई साहब, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया।
जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टोपियां बनाया करता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। उसकी सुंदर सुंदर टोपियां सभी को बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन राजू जब टोपियां बेचने बाजार जाने लगा, रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगी, तो वह खाना खाने के लिए एक घने आम के पेड़ की छांव में बैठ गया। बड़ी तेज धूप है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। थका हारा राजू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी घने पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरों की टोली थी, जो बहुत शैतान थे। जब बंदरों ने देखा राजू टोपी वाले की आंख लग गई है और वह सो गया है, तभी सारे शैतान बंदर पेड़ से नीचे उतरकर टोपियों के साथ खेलने लगे। बेचारा राजू इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था। तभी वहां से एक और व्यापारी निकला जो कपड़े बेचता था। वह बंदरों को देखकर समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। थोड़ी और पास आने पर उसने राजू टोपी वाले को सोते देखा और उसे उठाने लगा। देखो, बंदर तुम्हारी सारी टोपियां ले जा रहे हैं, जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या? अरे 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 मेरी टोपी! भाई तुम ही कुछ मदद करो ना। व्यापारी बहुत होशियार था। उसने राजू की मदद करने की सोची। अचानक व्यापारी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी बंदरों का ध्यान व्यापारी की तरफ चला गया और वे सब जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। तभी व्यापारी ने अपनी और राजू की टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने वैसा ही किया जैसा व्यापारी ने किया था। एक दूसरे की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी और इस तरह टोपी वाले राजू को अपनी सारी टोपियां वापस मिल गईं और बंदर व्यापारी के साथ जोर जोर से हंसने लगे। दो बकरियां। एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह! उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। दूसरी बकरी ने कहा, पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी। मैं दोनों बकरियां आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ। तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही
वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है।